वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा जरूरी जो बातें हैं जो सऊदी अरब से रहने वाले हैं लोग हैं यहाँ पर, जो आपके लिए जरूरी है वही बात बताएंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह हम कोई भी वीडियो लाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो आपको सऊदी अरब में फ्री वीजा मिलेगा। एयरपोर्ट में अगर आप अभी फिलहाल में अगर जा रहे हैं तो हम पता है कि जद्दा में बहुत हैवी रेन हो रहा है, बहुत पानी बरस रहा है दिन ब दिन। बहुत पिछले कुछ सालों से पानी नहीं हो रहा था, 2 साल 3 साल बाद थोड़ा सा बारिश होता था, लेकिन अभी ये पिछले दिन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बारिश हुआ था। आज भी बारिश हुआ, आज भी सभी स्कूल बंद है। और पूरा डिटेल हम बताएंगे कि जो आपके एयरपोर्ट में जो नोटिफिकेशन आया है वो बताया गया है कि आपको अगर फिलहाल में अगर आप जाते हैं तो क्या करना चाहिए। अभी मतर के यानी एयरपोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं फ्री वीजा से लेकर के कि फ्री वीजा आपको मिलेगा। यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो यहाँ प्राइवेट वर्कर काम करना चाहते हैं, और जो सऊदी शहरी है उसको ह्यूमन रिसोर्स में वो अपना रजिस्टर करवाया होगा, यानी अपाहिज होगा, यानी विकलांग हो या माजूर हो, किसी तरह से उसको मजबूरी होगा, उसको सर्विस के लिए आदमी चाहिए। प्राइवेट सगाला हो या फिर ड्राइवर हो या फिर आमिल मंजिल हो, या उसके नाम पे आप निकलता ही है, आपको पता ही है यहाँ कुछ न कुछ हो जाता है। तो माजूर लोगों के लिए यहाँ हुकूमत उसको वीजा का पैसा नहीं लगेगा, और हो सकता है उन लोग का अकामा में भी डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन उस लोग अभी अपने नाम पर फ्री वीजा निकाल सकते हैं। आपको अगर इस तरह से कोई भी अगर माजूर के लिए, अगर काम करने वाले के लिए अगर बात करता है तो आप बिंदास आ सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि यहाँ का आदमी आएगा यहाँ का नहीं आएगा, कोई भी आदमी आ करके काम कर सकता है। माजूर लोगों के लिए काम करने के लिए अगर आप आएंगे उन लोग के साथ काम करने के लिए तो आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो स्टैंपिंग खर्चा वही लगेगा, कम पैसे में आप आ सकते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है। अगर प्राइवेट वर्कर में आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपका अभी मौका है। कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है कि अपाहिज आदमी को साथ काम करना है तो आप फ्री वीजा में आपको मिलेगा ये। आप यहाँ से घर जा रहे हैं या फिर कहीं भी पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, कोई भी आदमी अगर आप जा रहे हैं तो आप अगर जब जाते हैं तो अपने दोस्त यार का जो भी जितना भी करीबी क्यों ना हो, आप थोड़ा सा उसका सामान लेकर जाते हैं। वो वाजिब सी बात है, कोई भी आदमी थोड़ा सा मेरा लेके जाना, इस तरह करके थोड़ा सा पैक करके, आधा किलो है या फिर 1 किलो है, इस तरह बोल करके पैक करके दे देता है। आदमी उसे उठा के लेकर चला जाता है। जो वहां इसी तरह से आज एक केस हो गया, बहरीन से एक आदमी, इंडियन आदमी था, वो जा रहा था, उसके जो वायर का ये लपेट करके दिया गया था उसको, वायर में सोने का बिस्कुट लेकर के जा रहा था। तो देखिए वो 68 लाख रुपया उसका दाम बताया जा रहा है। तो ये देखिए ये इनलीगल है। कस्टम वालों ने उसको इस तरह से पकड़ लिया। जब भी पकड़ा था इससे पहले आप देखे होंगे 500 रियाल का गड्डी का जो लेयर बना करके लेके जा रहा था, उस अपने बच्चे का कसम खा करके बोल रहा था कि ये मेरा नहीं है, हम अपने बच्चे का कसम खा रहे हैं। पकड़ा जाने के बाद अगर आप कुछ भी बोलेंगे यार, हकीकत में सही भी हो सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है, तो आप पकड़ा जाने के बाद तो आपका ही है ना। तो इसलिए अगर आप कहीं भी अगर आप जब जा रहे हैं छुट्टी पर, कोई भी आदमी सामान देता है तो उसको बोलिए जो सामान देता है वो ला करके आपको देगा। आप अपने पास उसके अपने सामान में पैक करें, अपने हाथ से पैक करें, तो प्रॉपर खोल करके चेक करें कि इसमें है क्या चीज। नहीं तो उसने किसी ने इस तरह करके सोने उने या फिर पैसा उसा पैक करके हो सकता है दे देता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह के आदमी लोग बोलता है पकड़ाने के बाद ये मेरा नहीं है, तो इस तरह से हो सकता है कि जो आदमी पैक करके दिया है उसी का सामान हो, जितना भी करीबी क्यों ना हो, आपके भरोसे वाला क्यों ना हो, लेकिन एक बार उसका सामान खुला हुआ या फिर वो पैक करके दिया तो उसको खोल करके जरूर चेक कर लें, ताकि उसमें कोई इलीगल सामान ना हो। देख लीजिए इस तरह से पकड़े जाने के बाद आपका ही जिम्मेदारी हो जाएगा, आपके गले का फांस बन जाएगा। आप सोचेंगे मदद कर रहे हैं, लेकिन आप फंस जाएंगे तो फिर वो मदद आपको नहीं करेगा। सऊदी में बहुत हैवी केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 कंपनी खुला हुआ था। आपको पता है जितने भी मुसौसा, जितने भी कंपनियां, सभी को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन से के जरिए आपका सब कुछ होगा। तो ये लोग बहुत सारे सऊदी लोग बहुत सारे मुसौसा ऐसे अनलीगल खोल के रखे हैं, अपने कारोबार चला रहे हैं अनलीगल आदमी लोग को, मतलब कि जो आदमी लोग है उसको रख करके काम दूसरे जगह करवा रहे हैं। इस तरह से होता है, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया तो बहुत मुश्किल हो गया। तो 3 कंपनियों को गिरफ्तार किया गया है। छोटी छोटी कंपनी था, इसका प्रैक्टिकल कोई कंपनी नहीं था, कागज पर था। ये लोग का धंधा था, ये जो पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करता था। इसमें 3 अजनबी को भी काम पे रखा था। उन लोग को ये कारोबार सारा काम देखता था, कैसे क्या करना नहीं करना है। अजनबी लोग का थोड़ा दिमाग ज्यादा होता है, तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे सफाई करना है, उन लोग को सैलरी भी मिलता था। तो वो लोग और एक सऊदी, 4 को पकड़ लिया गया है। चारों को इसमें पूछताछ में साबित हो गया है कि ये लोग ये काम कर रहे थे। तो ये लोग को 20 साल का सजा हुआ है पूरा मुकम्मल, सभी को, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा, और 5 लाख रियाल का जुर्माना हुआ है। तो ये लोग को, जो अजनबी लोग है, वो लोग सैलरी भी लेता था। ठीक है, आप कहीं भी प्राइवेट वर्कर हो या फिर किसी के अंदर में काम कर रहे हो तो देखिए अपने अकाउंट में ज्यादा पैसा का हेराफेरी नहीं कीजिएगा। आप प्राइवेट वर्कर है, हमको पता है, आप कफील का बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिट देखिएगा। लिमिट आपका लिमिट से ओवर नहीं हो जाए।
लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे, आपका कफिल सीधे हाथ खड़ा कर देगा। तो इसलिए प्राइवेट वर्कर को खास करके सामान ले जाने के लिए हम ये इतना पैसा भेज दे रहे हैं, निकाल के ला दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना पैसा आया तुम्हारे अकाउंट में, इसको भेज दो, उसको भेज दो। हम क्यों करें भाई, हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम सैलरी दो, तो सैलरी से मतलब है। थोड़ा मोड़ा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट में आया हुआ पैसा आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ से आ रहा है और कितना आया है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करने से पहले ये भी जानना है कि हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर्पस लिखा जाता है कि आपका क्या है, क्या लगता है। तो आप देखिएगा इस तरह से अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप भी फंस सकते हैं। ज्यादा ट्रांजेक्शन आपके अपने अकाउंट से, अपने अकामा से नहीं होने थे, अकाउंट से मतलब नहीं है। आप हो सकता है कि आप भी पैसा भेजेंगे और कहेंगे हम STC पे से भी 10,000 भेज दिए, और मोबाइली पे से भी 20,000 भेज दिए, फ्रेंडी पे से भी 30,000 भेज दिए। तो जो लिमिट है वो अभी STC पे का लिमिट है 20,000 महीने में आप भेज सकते हैं। तो 20,000 तक आपका, वो भी आपको जानकारी देना ही पड़ेगा। आपका सैलरी अकाउंट खोलने से पहले पूछा जाता है आपको कितना सैलरी है, तो आप जिस हिसाब से सैलरी लिखेंगे उसी हिसाब से टारगेट सालाना चेक करेगा आपको कितना आप भेजे हैं। तो इस तरह से आप भी फंस सकते हैं। तो ये देखिए, किसी भी अनजान आदमी का अकाउंट आप नहीं यूज कीजिए, उसका अकाउंट में ना ट्रांसफर कीजिए ना उसका अकाउंट से लीजिए, ये गैर कानूनी हो सकता है। तो आप सोच समझ करके ट्रांजैक्शन कीजिएगा अपने अकाउंट से, अपने भेजने का, अपने ट्रांजैक्शन का पर लिमिट पर ध्यान दिया। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है किंग अब्दुल अजीज जद्दा की तरफ से कि जद्दा में अभी मौसम खराब है, तो आप अपने फ्लाइट का जो शेड्यूल है उसको जरूर एक बार घर से निकलने से पहले चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर यदि आप 3 दिन के लिए बताया गया है कि 3 दिन के अंदर अगर यदि आपका फ्लाइट है, आज, कल या परसों, ये तीनों दिन के अंदर फ्लाइट है, तो आप घर से निकलने से पहले जरूर एक बार समय में शेड्यूल में चेंज कर लिया कि चेंज हो सकता है। आप जरूर जहां से टिकट लिए होंगे वहां जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका फ्लाइट कितना बजे है, कब है, सही टाइम पे है या नहीं है, तभी आप घर से निकलिएगा। और ये कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है। तो आप हमेशा अपने 3 दिन के अंदर जो भी फ्लाइट किए हैं, आप टिकट बुक किए हैं, तो उसको जरूर ऑनलाइन चेक कीजिए, या फिर आप जहां से टिकट लिए वहां से जानकारी इसका हासिल कर सकते हैं।